नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, राहुल गांधी ने आज प्रेस वार्ता करके खचाखच पत्रकारों से भरे हॉल में एक प्रेस वार्ता करके जो खुलासा किया है, अगर उस खुलासे में सच्चाई है तो क्या वो खुलासा करने वाले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होते? अगर जो राहुल गांधी ने खुलासा किया है वो नहीं हुआ होता, जो खुलासे में उन्होंने आंकड़े गड़बड़ें दिखाई, अगर वो गड़बड़ नहीं हुई होती तो आज नरेंद्र मोदी विपक्ष में होते और राहुल गांधी ट्रंप के सवालों का या ट्रंप के आरोपों का जवाब दे रहे होते। पॉसिबल है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो आज खुलासा किया है उसके हिसाब से तो इस वक्त जो देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं या जो पार्टी सत्ता में बैठी है वो चोरी की सरकार है, चोरी के प्रधानमंत्री, क्योंकि वोट चोरी की है। राहुल गांधी ने एक लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाली एक विधानसभा का आंकड़ा निकालकर एक मॉडल इस देश के सामने रखा है कि कैसे लोकसभा चुनाव में वोट चोरी हुआ, उसके बाद उसको विधानसभा चुनाव में भी उस पैटर्न को लागू रखा गया। और वो जो लोकसभा क्षेत्र था वो था बेंगलुरु कर्नाटक का बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट। क्योंकि राहुल गांधी का कहना है कि जब चुनाव होने वाले थे, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस ने जो इंटरनल सर्वे किया था उसमें हर हाल में कर्नाटक में कांग्रेस को 16 सीट मिल रही थी, लेकिन जब नतीजे आए तो सीट मिली सिर्फ 9 और बाकी बीजेपी को और जेडीएस को। फिर उस सीट पर जीरो इन किया कांग्रेस ने, जिसके जीतने की सबसे ज्यादा उम्मीद थी, वो सीट थी बेंगलुरु सेंट्रल। जब वहां का डाटा चुनाव आयोग से मांगा गया तो चुनाव आयोग ने एज यूजुअल कहा कि भाई वीडियोस तो जो है वो डिलीट कर दिए हैं हमने, डिजिटल जो मशीन रीडेबल है वो डाटा नहीं दिया, वो वोटर लिस्ट नहीं दिया जो भी वोट पड़े। कागजों का 7-7 फुट लंबा 3 पिलर दे दिए, पकड़ा दिए कांग्रेस को। लेकिन कांग्रेस ने हिम्मत नहीं हारी, राहुल गांधी की टीम ने हिम्मत नहीं हारी और उस घास के ढेर में सुई ढूंढने में जुट गए। 6 महीने की दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद एज पर राहुल गांधी सामने जो आया उसने राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस की जमीन हिला दी। इसीलिए राहुल गांधी कई दिन से कह रहे थे कि उनके पास वो चीज है, जब वो बम फटेगा तो चुनाव आयोग की जमीन हिल जाएगी। और सही में आज जो उन्होंने आंकड़े रखे हैं, अगर उसमें जरा सी भी सच्चाई है, अगर उसमें जरा सी भी सच्चाई है तो सच में देश का चुनाव आयोग और देश की मौजूदा सरकार इस वक्त कटघरे में खड़े हैं, क्योंकि उनके चुनावी प्रक्रिया में बहुत बड़ा सवाल उठ गया है। आज राहुल गांधी के मुताबिक जब बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट का डाटा खंगालना शुरू किया गया तो पाया कि 7 में से 6 विधानसभा सीटों पर तो कांग्रेस लीड की, कांग्रेस जीती, लेकिन एक विधानसभा सीट ऐसी थी महादेवपुरा, जहां बीजेपी जीती, लेकिन वो सिर्फ जीती नहीं, एक तरफा जीती, और ऐसी जीती कि बाकी 6 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पर पानी फेरते हुए एक विधानसभा चुनाव में, एक विधानसभा क्षेत्र में लीड लेकर बीजेपी ने वो लोकसभा सीट जीत ली 32,760 वोटों से। कांग्रेस को मिले थे 6,26,208, बीजेपी को मिले 6,58,915। और इसमें से भी महादेवपुरा में कांग्रेस को मिले 1,15,586 वोट और बीजेपी को मिले 2,29,632 वोट, यानी टोटल 1,14,046 वोट की लीड बीजेपी को वहां से मिली। और जबकि टोटल जीत का मार्जिन रहा बीजेपी का 32,707। फिर जब उस कागजों के ढेर में से छांटा गया, राहुल गांधी की टीम ने पूरा छांटा, तो पाया कि कैसे 1,02,50 वोट चोरी किए गए। ये राहुल गांधी कह रहे हैं। उसके मुताबिक जो डाटा निकला, 11,965 वोट ऐसे थे जो डुप्लीकेट वोट थे, मतलब एक ही आदमी के 2-2, 3-3 जगह वोट थे। फेक और इनवैलिड एड्रेस वाले वोट, जिनमें ना एड्रेस था ही नहीं या एड्रेस था भी था वो नकली था, ऐसे 40,900 लोगों ने मतदान किया। बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, एक एड्रेस पर
बेतहाशा वोट डालने वाले लोग, यानी एक ही एड्रेस पर कई वोटर रजिस्टर्ड, ऐसे वोट थे 10,452 वोट। इनवैलिड फोटोज, यानी फोटो या तो थी ही नहीं या थी तो इतनी छोटी थी पहचानना मुश्किल था, 4,132 मतदाता ऐसे थे जिन्होंने वोट डाला, और 33,692 वोटर ऐसे थे जिन्होंने फॉर्म 6 का मिसयूज किया। यानी फॉर्म 6 वो होता है जब नया मतदाता अपने आप को रजिस्टर करता है तो चुनाव के पहले अगर उसका वोटर कार्ड नहीं आता तो उस फॉर्म के आधार पर वो वोट डाल सकता है जो उसने फॉर्म रजिस्ट्रेशन के लिए दिया होता है। ऐसे टोटल 1,250 वोट उन्होंने निकाले हैं जीत में से, जहां बीजेपी की जीत सिर्फ मात्र होती है 32,707 वोटों से। तो राहुल गांधी ने ये पूरा डाटा निकाला और कहा ये मॉडल है, ये सिर्फ एक मॉडल है, ये पूरे देश में ये मॉडल लागू किया गया। इसीलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम ये जनता के सामने ये डाटा इसीलिए रखा कि ताकि जनता को सच पता चल सके। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लक्ष्य यह है कि आपको पता होना चाहिए, देश को पता होना चाहिए, देश के युवाओं को पता होना चाहिए कि जो आपका वोट है उसे हम पवित्र मानते हैं, होली मानते हैं, उसे चोरी किया जा रहा है। कौन सी फोर्सेस हैं आप जानते हो, कैसे हो रहा है हमने आपको अभी दिखाया है। पहले 100% प्रूफ हमारे पास नहीं था तो मैं ऐसी बात नहीं बोल सकता था, झिझक के बोलता था, बट 100% प्रूफ है। इनका डेटा है, 5 तरीके हैं, ब्लैक एंड व्हाइट है, और यह सिर्फ एक कंस्टिट्यूएंसी में नहीं हुआ है, यह मल्टीपल कंस्टिट्यूएंसीज में किया गया है। तो हम सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को बहाने नहीं बनाने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट हमारे हवाले कर देनी चाहिए। सीसीटीवी फुटेज हमें दे देना चाहिए। और मैं सिर्फ राहुल गांधी नहीं बोल रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का नेता हूं, और जो मैं बोल रहा हूं वो सारे के सारे ऑपोजिशन लीडर्स ने भी बोला है। हिंदुस्तान में 60% से ज्यादा वोट ऑपोजिशन का है। सोचिए, राहुल गांधी के इतने खुलासे के बाद आप लोग उम्मीद कर रहे होंगे कि चुनाव आयोग या तो कहेगा कि अगर राहुल गांधी के इन आरोपों में सच्चाई है हम इसकी जांच करेंगे, अगर सच निकलेगा तो हम कार्रवाई करेंगे, अगर राहुल गांधी का डाटा झूठ निकलेगा तो हम उन पर कार्रवाई करेंगे। ऐसे उम्मीद कोई भी कर सकता है। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से जो कर्नाटक के मेरे ख्याल से चुनाव आयुक्त है, उन्होंने कहा, रिएक्शन मालूम है क्या दिया? कहा राहुल गांधी को कि ये जो आप कह रहे हैं, ये सब जो आप बोल रहे हैं, अंडर द ओथ लीजिए, यानी कसम खा के जो है अपना जो भी लीगल ओथ होती है उसके तहत कहिए। राहुल गांधी से कह रहे हैं ओथ कहिए, यानी कि कहीं ना कहीं संशय है, कुछ डराने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग मुझसे डरता है, मैं चुनाव आयोग से नहीं डरता। और आज अपनी उस चेतावनी को और आगे बढ़ाते हुए कहा कि बीएलओ से लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त तक कोई भी होगा, जिस दिन सरकार बदलेगी चुनावी गड़बड़ करने वाले हर एक इंसान को कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। राहुल जी, इलेक्शन कमीशन का अप्रोच रहा है कि कई दशकों से देखा गया है कि जब राजनीतिक पार्टियां अपनी चिंता सवाल चुनाव को लेकर उठाती हैं, चुनाव में अनियमितता को लेकर उठाती हैं, तो चुनाव आयोग उसको एड्रेस करता रहा है। अब एड्रेस करने की जगह वो अटैक कर रहा। जब आप सवाल उठाते हैं तो आप पे काउंटर अटैक होता नहीं, rather than addressing it. नहीं, see, notice one thing. They don't attack me. They're very scared to attack me. They've not taken any action against me because they know that I'm talking the truth here. तो वो बोलते हैं, right? But मेरे ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर मेरे ऊपर अटैक करते, there'd be criminal procedure, everything on me. None of that is happening because they know it's true. They know this is bulletproof. They know. Now, the Election Commission has to give us that information, give the people of India that information. Because if they don't,
there are going to be consequences. There are going to be consequences for every single polling officer who's doing this. Doesn't matter how senior you are, how junior you are. One day, the opposition is going to come to power, and then you see what we do to you. अच्छा, जो बात शुरू में मैंने कही थी कि क्या इस वक्त देश के प्रधानमंत्री चोरी के प्रधानमंत्री या सरकार चोरी की है राहुल गांधी के मुताबिक, वो इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री जो इस वक्त है और जो बीजेपी सत्ता में है, मात्र 25 सीट में गड़बड़ी करके प्रधानमंत्री पहुंच गया। अगर 25 सीट में भी गड़बड़ी न की होती तो देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। बात तो सही है कि अगर जेन्युइन चुनाव होते तो 240 में से 25 आप घटा लीजिए तो मात्र 215 पे बीजेपी रह जाती है। 215 पे किसी भी हाल में बीजेपी सत्ता में नहीं आती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बनते। नरेंद्र मोदी 25 लोकसभा सीट के कारण प्रधानमंत्री हैं। हमें इलेक्शन कमीशन ये डेटा इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि अगर हमने जो यहां महादपुर में किया, अगर हम इसे बाकी लोकसभाओं में करा देंगे तो देश की डेमोक्रेसी की लोकतंत्र की सच्चाई बाहर आ जाएगी। ये अब एविडेंस है, ये क्रिमिनल एविडेंस है और इलेक्शन कमीशन देश में पूरे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा है। अब मजे की बात यह है कि जब से राहुल गांधी ने यह खुलासा किया है तब से सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के खुद के चुनाव पर सवाल उठने लगे। लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जो वाराणसी का चुनाव है वो भी रिग किया गया, क्योंकि जो प्रधानमंत्री पहले 4.5 लाख वोटों से जीतते हैं वो अगले चुनाव में मात्र 1.5 लाख से कैसे जीत जाते हैं। जब बेंगलुरु सेंट्रल जैसी एक सीट पर एक विधानसभा क्षेत्र पर 1 लाख से ज्यादा वोटों में मैनिपुलेशन हो सकती है, तो प्रधानमंत्री की साख बचाने के लिए 1.5-2 लाख वोटों में मैनिपुलेट करना कौन सा मुश्किल काम है। ये मैं नहीं कह रहा, आप सोशल मीडिया पर देखिए, ये सवाल उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने की सीट भी बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए पूरा चुनाव मैनिपुलेट किया गया, क्योंकि बीजेपी को लग रहा था कि और कहीं जीते ना जीते उत्तर प्रदेश तो अपनी जेब में है ही है, इसलिए वहां ज्यादा छेड़खानी नहीं की गई। लेकिन जब मामला फंसता हुआ दिखा कि प्रधानमंत्री, खबरें तो क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसी तो सारी सरकार के पास होती है और उनके पास सबसे बेहतरीन खबर होती है कि चुनाव में माहौल क्या है, कौन कितना दम है, किसमें कौन कितना पानी में है। तो शायद खबर आ गई थी कि प्रधानमंत्री कमजोर विकेट पर है। ऐसा लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया में। बीजेपी के अलावा कांग्रेस के और विपक्ष के सारे लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। इसीलिए विपक्ष भी अब तो कई चीजें कहने लगा। संजय सिंह कहने लगे हर कई जगह का चुनाव जो है वो चोरी हो रहा है। अब ऐसे में उम्मीद क्या थी कि चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग दिल्ली में बैठे जो हैं वो कुछ ना कुछ जरूर चीजें सामने रखेंगे, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं आया। लेकिन जाने से पहले एक चीज का जिक्र करना और बहुत जरूरी है। मुझे मालूम है अब चुनाव आयोग या चुनाव आयोग के सपोर्टर या बीजेपी के सपोर्टर या गोदी मीडिया या जो भी भक्त लोग हैं एक तर्क जरूर रखेंगे कि भाई ये जो गड़बड़ियां राहुल गांधी ने गिनाई हैं कि भाई एक ही एड्रेस पे कई लोग या मल्टीपल वोट डुप्लीकेट, इन्हीं चीजों को दूर करने के लिए तो बिहार में एसआईआर किया जा रहा है, इन्हीं चीजों को दूर करने के लिए पूरे देश में एसआईआर किया जाएगा, ये लॉजिक जरूर दिया जाएगा। लेकिन उन लोगों को जरा गिरेबान पे पहले झांकना चाहिए। बिहार में एसआईआर कर चुके हैं, एसआईआर के बाद ड्राफ्ट जारी कर लिया है, वोटर ड्राफ्ट, जिसमें 65 लाख से ज्यादा लोगों के वोट कट चुके हैं, यानी ये वोटर लिस्ट है। उस वोटर लिस्ट में भी गड़बड़ियां पाई गई है, जैसे कि बिहार के एक एड्रेस पे देखिए, ये मकान नंबर 107 पर सैकड़ों वोट मकान नंबर 107 पर रजिस्टर्ड है। ये तो एसआईआर के बाद का है। फिर ये देखिए, ये आपके सामने है कि एक ही शख्स जो 2 शख्स हैं, माफ कीजिएगा, फोटो देखिए,
फोटो से आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये बच्चे 20, 22, 24 साल के बच्चे हैं और इनकी उम्र देखिए, एक की 51 साल, एक की 50 साल। इसका मतलब वोट किसी और का है, फोटो किसी और की है। ये देखिए जो राहुल गांधी ने वहां कहा कि बिना फोटो के, और इसमें देखिए बिना फोटो के वोट बने हैं। और ऊपर से फादर्स नेम, पति नेम देखिए, एक जगह मधु कुमारी पति का नाम हस्बैंड हस्बैंड, एक दिव्या राज पिता का नाम फादर फादर, एक नेहा कुमारी पिता का नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, श्वेता गुप्ता फादर नेम में अन्य अदर अदर। ये चीजें तो अभी भी चल रही हैं। फिर कैसे कहेंगे कि चुनाव आयोग ठीक कर रहा है? आप ये देखिए, वंश रोपन कुंवर, उम्र 54 साल, कहीं से इनकी फोटो से आपको उम्र लग रही है, 54 साल इनकी उम्र लग रही है। और ये देखिए तेजस्वी प्रसाद यादव, जिनका अभी एपिक को लेकर हल्ला मचा था, चुनाव आयोग ने तुरंत कहा कि ये है तेजस्वी यादव का वोट। तो तेजस्वी यादव का जो वोट है, जहां पर जिस मकान नंबर 110 में, उसी मकान नंबर 110 में कोई मंटू कुमार रहते हैं, पिता का नाम नरेश कुमार है। तेजस्वी यादव को ही नहीं मालूम कि मेरे घर में कौन रहता है। ये सब तो एसआईआर के बाद है। तो भक्त लोग या बीजेपी या चुनाव आयोग, ये जो एसआईआर का अगर आप एक बहाना तर्क देने से की कोशिश करोगे, तो ये तर्क देख लीजिए, पहले जरा इस पे नजर डालिए। ये तो एसआईआर के बाद है, और जो राहुल गांधी ने डाटा दिया है वो पिछले लोकसभा चुनाव का है। तो खैर, ये सारी कहानी तो राहुल गांधी ने आपके सामने रखी है। अब सवाल ये उठता है कि चुनाव आयोग जिस तरह से कटघरे में खड़ा हुआ है, अगर तो राहुल गांधी के इन दावों पर कहता है कि जांच की जाएगी, तब तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर राहुल गांधी पे सवाल उठाता है चुनाव आयोग और उन्हें कानूनी पचड़े में घसीटने की कोशिश करता है, तो इसका मतलब राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसमें कहीं कुछ सच्चाई है, जो तीर उनका निशाने पर लगा है। और अगर चुनाव आयोग राहुल गांधी के इन कार्यों को ऐसी निराधार कह के कुछ नहीं करता है, तब इस देश की चुनावी प्रणाली और लोकतांत्रिक प्रणाली पर एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज़रूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा। नमस्कार।